हेलो लर्नर्स, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और मेरे दोस्त यू हैव क्वालिफाइड द प्रीलिम्स ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज 2026, तो मेरे दोस्त मेंस का शेड्यूल रिलीज हो चुका है। यस माय डियर लर्नर्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2026 मेंस टाइम टेबल हैज बीन रिलीज्ड बाय यूपीएससी, वेयर यू कैन क्लियरली सी कि मेंस का जो एग्जाम होने वाला है that will be on 21st of June 2026. If I look at the timetable, आपका मॉर्निंग स्लॉट जो रहेगा, जो पहला पेपर होगा टेक्निकल का, डिपेंडिंग ऑन योर ब्रांच, वो सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं हमारा पेपर 2 का, so that is from 2:30 to 5:30 PM, राइट। अब अगर हम सिविल की बात करते हैं तो सिविल में पेपर 1 में आपका कवर हो जाता है सारे स्ट्रक्चर ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सारे आपके पेपर 1 में आ जाते हैं। और जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो पेपर 2 में जाते हैं, मतलब वो 2.5 से 5.5। तो बच्चे नहीं जानते इंजीनियरिंग सर्विसेज का पैटर्न, के लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है कि ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया होता है। प्रीलिम्स हमारा 200 प्लस 300, दैट इज 200 फॉर जीएस एंड 300 फॉर टेक्निकल, टोटल 500 मार्क्स का होता है। वो जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो मेंस की तरफ बढ़ते हैं। जो मेंस का पेपर होता है लगभग 600 नंबर का होता है टोटल, यहां तक आपका 1100 नंबर। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है जो 200 नंबर का और होगा, मतलब टोटल 1300 नंबर में आपका कट ऑफ निकल के आता है, जिसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट मिलेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच कोड्स दिया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 कन्वेंशनल कोड इज 13, पेपर 2 14 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका ब्रांच कोड दिया हुआ है, ठीक है, फॉर द डिफरेंट ब्रांचेस। तो आप उसके अनुसार अप्लाई कर सकते हो, या जो भी आपका फॉर्म में यूज आएगा तो ये इसको आप यूज कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल। सो जो भी बच्चे ईएससी मेंस को टारगेट कर रहे हैं, एक चीज जो मैं आपको बोलूंगा, बी फोकस्ड मोर ऑन योर बेसिक्स। आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करिए। अगर आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवाईक्यू लगा लिया है तो अगर आप कुछ उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पीवाईक्यू ऐड कर लीजिए इन योर प्रैक्टिस एंड दैट विल हेल्प यू इन अ मच बेटर वे। इफ यू डू दिस, आप अच्छा कर रहे होंगे, राइट। और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत बार हमको नहीं पढ़ना होता है, जैसे अगर हम स्ट्रक्चर में बात करें, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का डिटेल्ड एनालिसिस, वो बच्चे जनरली जब हम छोटे क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सिमिलरली अगर हम देख रहे हैं स्वे एनालिसिस, जो डिटेल्ड में स्वे एनालिसिस, नॉन एनालिसिस करते हैं, फिर स्वे एनालिसिस करते हैं, यहाँ से सवाल पूछता है। फिर उसके बाद अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बात करें तो अनसिमेट्रिकल बेंडिंग पे सवाल है, ठीक है। उसके बाद आपको इंक्लाइन लोडिंग पे सवाल है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप हर सब्जेक्ट में अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके अनुसार अपने प्रिपरेशन को आगे लेके चल सकते हैं। तो ये कहाँ से मिलेगा? एवरीथिंग यू गेट फ्रॉम पीवाईक्यू। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से देखोगे, आपको पता चल जाएगा कैसा पैटर्न होता है मेंस का, राइट। सो इफ यू प्रिपेयर दैट इन अ प्रॉपर वे, दैट विल हेल्प यू। So be updated with the channel and will help you in the best possible way, right? See you all for the next session. Till then, bye bye.